हाँ ठीक है। तो जी 10 के इसने जमीन ट्रांसलेशन में पढ़े। इसके ऊपर पहाड़ काट दिए और उसमें बरकत रख दी और उसमें रहने वालों की ग़िज़ाओं तजवीज़ इसकी कर दी और सिर्फ़ 4 दिन में ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातिहा फ़ी अर्बअति अय्याम। ठीक है। आगे करें सुम्मा इस्तवा, सुम्मा ठीक है, जो सुम आया हुआ है ना, जो आयत कंटिन्यू ठीक है। सुम्मा इस्तवा इला समा, यानी उन चारों दिनों में आगे फरमाया सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखान, कि वो धुआं था। फ़क़ाल लहा वलिल एक मिनट अर्दि एक मिनट इतिया एक मिनट, उन चारों दिनों में कहां से पढ़ा तुमने? सुम्मा तवा का मतलब क्या होता है? सुम्मा तवा का फिर मतलब क्या होता है भाई? फिर वो मुतवज्जह हुआ हाँ, सुम्मा तवा का इल मतलब है समा, फिर वो मुतवज्जे हुआ। ही टर्न किस तरफ? इला समाई, टू टू द स्काई। ही टर्न टू द स्काई, फिर वो आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ या आसमानों की तरफ मुड़ा। तो 4 दिन कहाँ हाँ, लिखा तो हुआ है कि उन्हीं उन्होंने 4 दिनों में? उन्हीं 4 दिनों में कहाँ लिखा है? फिर तो आगे 4 दिनों का आगे लफ्ज़ नहीं आया। आगे आगे आप आयत खोलें, ऊपर ऊपर करें आयत, फ़क़दाहुन्ना सबअ समावात। हाँ, कहाँ पे कहाँ पे आगे कहाँ से पढ़ रहे हो? नहीं, देखो ना, ये आयत जो है ना सुम्मा इस्तवा, देखो अगर मैं अरे अपनी भाई वो आपके यहाँ हमें भी मुझे दिख समझ रहा में नहीं है। आ रहा, आप आपको खोलने के सुम्मत और कह रहा तवा हूँ, आप इला, खोल हाँ के हाँ और रहे हैं, ठीक है, तो सुम्मत मैं तवा आपको इला समाई, देखो फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं सा था। आगे बढ़े हम। मैं ठीक है ठीक है। सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर वो आसमान की तरफ से मुतवज्जह हुआ, वो धुआं था, बस उसी से ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ, नाखुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया हम बखुशी हाज़िर हैं। आगे करो। ठीक है 12 पढ़े। हाँ, अब ऊपर करें तो मैं आयत को पढ़ूँ, नीचे करें? ठीक है। हम्म। फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, वो बस वो बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके काम वही भेज दिए और हमने आसमान और दुनिया को चरागों से ज़ीनत और निगहबानी की। ठीक है। अगर तो आपको बेसिकली देखें, यहाँ पर आप साबित ये नीचे करें हुआ, इसको, मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि क्लियर रहे। साबित ये हुआ, 9 से शुरू करते हैं। पहले 2 दिन में जमीन बनाई, उसके बाद उस पर पहाड़ गाड़े और उसमें खाने पीने की सब ग़िज़ाएं और चीजें पैदा कर दी। ठीक है, 4 दिन में 6 दिन हो गए। उसके बाद फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं धुआं सा था, और फिर 2 दिन में 7 स्क्रीन नहीं आसमान चल रहा बनाए। है, अगर मैं स्क्रीन को खोलता हूँ तो मैं फिर 2 इससे दिन में लीव 7, कर जाता एक हूँ। मिनट रुके ना, एक मिनट भाई रुके ना। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए। उसके बाद जो है ना, हाँ 2 दिन में फिर 7 आसमान दिए। तो यहाँ पर, और उसके बाद उसमें चरागे रोशन कर दिए, यानी कि उसके अंदर चांद सितारे वगैरह बना दिए। तो अभी बेसिकली यही सीक्वेंस निकल करके आया 9 से 12 तक। अब नाजियात पे जाना है कि इसमें कुछ कहना चाहते हो अलग? नहीं, यहाँ पर जो है ना वो 8 दिन होते ही नहीं है, यहाँ पर 6 मेरे दिन को होते मतलब हैं। नहीं है दिन से, भाई साहब मेरे को बोल मतलब सकते नहीं हैं। है दिन से, मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन से मतलब है। दिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। पहले क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया। तो जिस तरतीब से बनाया गया है वो तरतीब मैंने सही बता दी आपको ना इसमें फुसिलत में। पहाड़ का जिक्र तो हुआ ना। अरे सर एक बिल्कुल हुआ मिनट है, में लेकिन हम इससे उस पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये उस पर बात करके ना मेन टॉपिक को डाइवर्ट करना चाह रहा है। अब समझिए बात को, रुकिए आप। चलें अब भाई नाजियात लेके साहब, आता हूँ। अब नाजियात पढ़ दे भाई, रुक जाइए। अब नाजियात पढ़िए, ठीक है भाई। अब नाजियात में जो सीक्वेंस है, अब जरा वो पढ़ें। आप पढ़ें 28 से। चलें शुरू हो जाए। 27 से पढ़ें एक्चुअली, 27 से। हाँ, भला तुम्हारा तुम्हारा बनाना आसान है या आसमानों का इसने उसको बनाया। ठीक है। तो पहले यहाँ आसमान को बनाया, वहां जमीन को बनाया था। ठीक है, इसकी अब छत आगे। को ऊंचा किया और फिर इसे बराबर कर दिया। ठीक है 29 में। इसने हाँ, इसने रात को तारीख बनाया और दिन को धूप निकाली। ओके, तो पहले आसमान बनाया, फिर दिन रात बनाया, उधर जमीन बनाया था, जमीन के बाद जो है ना फिर पहाड़ बनाए थे। ओके, क्या? अब 30 में। हाँ, तो ठीक है, इसके बाद जमीन को फैला दिया। अच्छा, अब इसमें आसमान के और दिन रात बनाने के बाद जमीन को बनाया है, जबकि वहां जमीन को पहले बनाया था और बाद में आसमान बनाए थे। ओके, और 31। उसी ने इसमें से इसका पानी निकाला और चारा उगाया। ओके, और 32।
इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो, पहली बात तो ये है कि आपने वो आयतें और ये आयतें कोट कर दी, और मेरे पास नहीं, तो कुरान नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है सर? नहीं, आप अगर आप इसको ठीक से पढ़ें और आयतों को मिलाएं तो आप जान लेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने आपके सामने सूरा फुस्सिलत की ये 4 आयतें रखी, नाजियात की 5 आयतें रखी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है इन आयतों में बनाने ना, के निजाम में? यहाँ की आयत तो देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात नहीं है। अगर आप इनको ठीक से समझोगे तो अच्छा, ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ओके नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अब तक गुमराही में जी रहा था। तो देखो, ईश्वर साहब, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आप है सर, समीर भाई, दिस इज नॉट कॉन्ट्रडिक्शन। ना भाई, एक बात सुनो जी, आप समीर आप तो बहुत प्यार से बात समीर कर भाई, रहे हो, अगर इतने आप अच्छे से। ना ना ना, मेरा बात सुनो। आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, इतने अच्छी तरह से बात कर रहे हो। मैं बस, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहे हैं क्या? पहले ही पहाड़ बना के जिक्र हुआ, कितने और दोबारा पहाड़ों के बाहर धरती पे रखेगा, ये कैसा होता है? पहली बात ये है कि भाई, आपने जो सूरह फुस्सिलत की आयतें थी उनको आप सही से समझो कि वहां पर जो है ना ये वो आठ। पहाड़ों के बोझ का जिक्र है या नहीं, इतना बताओ। जब पहले से ही पहाड़ मौजूद है, तो ये पहाड़ों का बोझ कैसे आ गया? ना भाई, ये ऐसा मत करो, झूठे बात मत करो। जो है, जो साफ साफ दिख रहे हैं, उस वो बताओ। ये क्या यार, है ना, हमारे जो व्यूवर्स है ना, बोलने के हमारे लिए जो व्यूवर्स जिसको। है ना, ये बेचारे लॉजिकल बात बहुत करते हैं। अब देखो कितना लॉजिकल सवाल कर रहे हैं, जबकि लॉजिकल सवाल करना इस्लाम में हराम है। पूछ रहे हैं वेयर आर प्लेनेट, सर अल्लाह को पता ही नहीं था प्लेनेट्स के बारे में, तो बना था कहाँ से? आई थिंक अल्लाह भूल गया है शायद, समीर। ये अल्लाह आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट है। अल्लाह भूल जाता है, जैसे ही समीर ये भाई, मोहम्मद समीर भाई, रसूल भूल जाते थे, वैसे ही अल्लाह भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते हाँ, थे, ये लेकिन मैं साबित, सुनिए सुनिए ईश्वर जी, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों भूल जाते थे। मैं साबित कर सकता हूँ कुरान से कि अल्लाह भूल जाता है। और बताइए। ये आप वैसे ही ऐसे जो आपने ये सेंड किया था, ऐसे ही आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएंगे कि ओके, एक जगह ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा आपको मेरे भाई? अगर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है ना, तो या तो आपको अपने आप किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या तो मेरे भाई आपको अपना मुहासबा एक बार कर लेना चाहिए अकेले में बैठ के, कि अगर आपको इतनी वाजिब कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रही है कि ये अल्लाह पहले एक अंधभक्त तो है। कह रहा है कि मैं जमीन देखो, बनाई, फिर मैंने एक मिनट सुन, पहले मैंने जमीन बनाई, फिर पहाड़ बनाए, उसके बाद 7 आसमान बनाए, फिर मैंने चिरागे रोशन किए। उसके बाद दूसरी जगह कह रहा है कि पहले मैंने आसमान बनाया, फिर मैंने दिन रात बनाए, फिर मैंने जमीन बनाई, फिर मैंने पहाड़ बनाए। तो अगर इस तरीके से बता रहा है, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो मेरे भाई अगर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सब सब सही है, चाहे जो बोल। नहीं भाई, जो जमीन और आसमान के बनाने का जो बातें हैं वो कई सूरतों में जिक्र है। तो अगर हम इनको सही तरीके से समझना चाहें तो उनकी सारी जो आयतें आपके हैं। सामने मैंने आयतें रखी तो है, समझा क्यों नहीं रहे हो भाई? ये लो फिर रख देता हूँ भाई, 28 से फिर रख, फिर समझा दे भाई, मुझे समझा दे। चलो, आप एक काम करता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये बहुत शॉर्ट चीजें हैं, ये आपको शायद समझ नहीं आ रही। मैं वापस सूरह फुस्सिलत रखता हूँ, तुम मुझे सूरह फुस्सिलत की जो तख्लीक का जो सीक्वेंस है, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक और सही साबित कर दो। मैं अभी अभी के अभी ईमान लाने को तैयार हूं। चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ, ठीक है। मैंने आपको यही पहले कहा था कि आप साइंसी जो है ना वो वर्सेस दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइंस से तो मिलता है कि आपने एक ही तो दावा किया था ना कि कुरान में साइंटिफिक है, वो क्रिएशन जो है यूनिवर्स की, वो साइंटिफिक है। ये आपने कहा था कि मैंने कहा था? जब मैंने कहा था कि ठीक है, साइंस पे भी बात करेंगे। अब आप मुझे हाँ, इसको तो मैंने साइंटिफिक कहा साबित, था कि मैं अब आप साइंस नहीं कॉन्ट्रडिक्शन जानता था। सुनिए ना भाई समीर भाई, अब आप कॉन्ट्रडिक्शन तो मान नहीं रहे। यार, नाम आपका मेरा है, मेरा वाला नाम लेकर बैठो, मेरा नाम की कुछ तो इज्जत रखो यार, मैं तो बड़ा लॉजिकल आदमी हूँ, तो इतने लॉजिकल कहाँ से हो गए? एनीवे तुमने ये कहा था कि मैं साबित करूंगा कि वो साइंटिफिक है। मैंने 9 से लेकर के और 12 तक की आयतें तुमको दे दी,
मेरे भाई ये तकलीफ जो है क्रिएशन की, वो साइंटिफिक प्रूव करो मेरे भाई। ये साबित करो कि पहले जमीन बनी है, उसके बाद जो है ना मेरे भाई पहाड़ बने हैं, फिर उसके अंदर पानी, जानवर, चिरागे, खाना, घास फूस ये बना है, उसके बाद आसमान बने हैं, यानी कि यूनिवर्स। साबित, यही भाई साबित कर दो मेरे भाई, मैं अभी मान लाने को तैयार हूँ, साइंटिफिक साबित कर दो इसको। भाई अगर हम सब आयतों को देखें, देखें अगर हम बाइबल के जो जेनेसिस पहला चैप्टर उसको देखें तो तो वहां भाई पर भी बाइबल इसी पे किधर आयतों, जा रहा है यार? बाइबल का सवाल मैं किसी क्रिश्चियन से करूंगा, तुमसे इस्लाम पे सवाल कर रहा हूँ मैं। तो उनमें भी इस तरह है, लेकिन नहीं नहीं, अगर हम मैंने उनको मैंने डिटेल के आपसे साथ क्यों समझे। अच्छा एक मिनट, आप क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन हो? नहीं, मैंने आपको मिसाल दी। तो फिर मैं बाइबल के बारे में आपसे क्यों सीखूंगा? क्रिश्चियन से सीखूंगा ना। आपसे तो मैं इस्लाम सीखने बैठा हूँ, आप मुझे इस्लाम सिखाएं। 9 से नहीं, 12 मैंने तक आप आपको साइंटिफिक मिसाल दी। साबित करें। चले मेरे भाई, साइंटिफिक साबित करें इन आयतों को। ठीक है, अब देखें अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो चलो कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ूंगा, ठीक है, ये आयत के अभी बारे आप में एक मिनट पहले एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? कॉन्ट्रडिक्शन मानते हो आप? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन आपके कहने पे अभी अभी आप अभी आपने कहा ना कि चलो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। तो चले, आपने नहीं ना चाहते हुए कॉन्ट्रडिक्शन माना तो जरूर। नहीं नहीं, मैं शायद देखें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन, लगता है ये मैंने डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन मानेगा इनको जान से मारेगा इनके ही लोग। नहीं नहीं नहीं, देखें मैं फिर क्यों कॉन्ट्रडिक्शन डर रहे इसलिए हो कह रहा भाई? हूँ कि, हम बात को आगे ले जाएं कि आपके बारे में मैं जानूं। आपने कहा था कि मैं मुसलमान था और मैं और एक्स नहीं, उस मुस्लिम पर बन गया। बात करेंगे, पहले आप मुझे ये आयतें साइंटिफिक साबित करें मेरे भाई, जो आपका दावा था वो पूरा करें, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए भाई, मैंने आपको कहा दिया था कि मैं साइंस नहीं जानता। तो भाई आपने नहीं दावा क्यों जानते किया था कि वो तो फिर साइंटिफिक सीख है? जाओ ना एक भाई। मिनट एक अगर मिनट, ईश्वर जी रुक जाए, आप रुक जाए, थोड़ा सा रुका करें, समझ के मैं आपको बता दूं। जब आप साइंस को नहीं जानते हैं, तो आपने ये दावा क्यों किया था कि ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो है, खाली का ये जो खल्क है कायनात की, वो साइंटिफिक है? बिना जाने आपने क्यों दावा किया भाई? मैंने कहा कि ये साइंटिफिक है, ये साइंसी इल्म है, लेकिन मैं जब इस आप इल्म साइंस को को नहीं जानते जानता। ही नहीं तो आप साइंटिफिक कैसे कह रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अब इतना नहीं है, जो जानने का जो इल्म है वो थोड़ा है, ये नहीं कहता कि सब जानता हूँ। चलो, वो थोड़ा इल्म इस्तेमाल करके इसको साइंटिफिक साबित कर दो। अब आपको मैं क्या बताऊं। अच्छा, आपके मुताबिक पहले यूनिवर्स बना है कि पहले जमीन बनी? चलो इतना ही बता दो। यूनिवर्स तो जमीन में आती है ना भाई। यूनिवर्स जमीन में आती है? नहीं, मतलब अरे कि जमीन यूनिवर्स में जाती है ना। ओके, जमीन यूनिवर्स में आती है तो जाहिर बात है फिर पहले क्या बना होगा, यूनिवर्स की जमीन? जब यूनिवर्स बना तो मतलब जमीन भी उसमें आती है, हर चीज बने गए ना तो। हाँ, तो पहले क्या बना? पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना? क्या बना? पहले जमीन बनी है, यूनिवर्स बना। हाँ, नहीं, मत आप उल्टा क्या बता रहे हैं मुझे, आप सवाल मैं उल्टा उल्टा नहीं कर बता रहे रहा हूँ, मैं सवाल मैं बता ही नहीं रहा कुछ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना? हैं। आप जो है ना वो मुझसे सवाल जो है ना उल्टा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं सवाल मैं सीधा जवाब दूं? पूछ रहा हूँ। एक मिनट अली भाई रुक जाओ, आपकी बारे में बात करूंगा आपसे। भाई मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना? क्या बना पहले साइंस देखो के मुताबिक? यूनिवर्स, देखो जमीन जो है ना वो यूनिवर्स के अंदर है ना, तो हम अरे जमीन भाई, के वो नीचे मान लिया आए। मैंने, सुन लिया अंदर है, सुन लिया मैंने अंदर है। पहले क्या बना, यूनिवर्स की जमीन? ये पूछ रहा हूँ मैं। जमीन को तो आप निकालें, क्योंकि यूनिवर्स की आप बात ही करते हैं तो इज जमीन उसके अंदर नॉट है ना। रेडी टू आंसर, क्योंकि इसको पता है जैसे इसने जवाब दिया वैसे इन आयतों की धज्जियां उड़ी। इज नॉट रेडी टू आंसर, माय गॉड, कितने मजबूर हो तुम लोग, तुम मोमिन कितने मजबूर हो कि तुम आंखों से देख करके सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपनी जबान से बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुमको 10 बार म्यूट करना पड़ता है, रुक जाओ बात सुन लो, रुक जाओ बात सुन लो, तुम नहीं रुकते। लेकिन जब तुम फंस जाते हो फिर तुम जवाब नहीं देते। फिर तुमको कितनी ही बार पूछ लो एक सवाल, तुम नहीं जवाब दोगे। ये तुम्हारी कितनी बड़ी मजबूरी और बेबसी है। क्या बोल रहे हैं आप। मैं सच बोल रहा हूँ जो आपको चुभ रहा है। पहले जमीन की पहले यूनिवर्स, क्या बना हाँ, भाई पहले सब? जो
अरे भाई ये जमीन बन आप के जो है आप अपनी 4.5 थोड़ा करोड़। अपने बारे में बताएं। आपने कहा कि मैं जो है ना मैं वो अपने बारे में एग्रीकल्चर, आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप मुझे इसका जवाब दें, पहले जमीन की यूनिवर्स। इसके बारे में भाई मुझे नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊं। चलो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। पता कि जमीन, एक मिनट ईश्वर जी रुक जाइए ना। माय गॉड ईश्वर जी, आप बहुत इंटरप्ट करते हैं यार, प्लीज लेट मी टॉक ना। ओके। भाई साहब, आपको नहीं पता कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं भाई मुझे नहीं पता। ओके, तो आप कैसे कहते कि साइंटिफिक है जब आपको यही नहीं पता कि पहले बना क्या है? झूठ बोला था आपने तब, या आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ। देखो देखो, मैं भी आप जैसों के जो यूट्यूब पे वीडियो देखता तो हूँ। आपको आपको ये तो किसने बताया था, आपको ये किसने बताया था कि क्रिएशन का जो सीक्वेंस है कुरान के अंदर वो साइंटिफिक है? ये आपको कहाँ से पता चला था? भाई ये तो आप जैसे मैं सुनता हूँ ना यूट्यूब से कोई वीडियो सुने, तो उसमें तो सुना था मैंने। अच्छा, आप बस यूट्यूब से वीडियो सुन के ही मान लिया थे इस बात पे, हैं? जाकिर नायक की वीडियो तो नहीं सुनी थी? क्या था? जाकिर नायक की वीडियो तो नहीं सुनी थी आपने? वही करता है इस तरह की बात है। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक की नहीं सुनी। तो फिर किसकी सुनी थी? हंस रहे हैं आप। अरे come on, man। तारिक मसूद की सुनी होगी भाई ने, शर्त लगा लो। यार अगर मैं हंसू नहीं तो क्या मैं रोऊं? हैं कि पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हंस रहे हैं छोड़ो आप, हंस। सिद्धार्थ, मुझे लग रहा है ये नादान है। चलो कोई सर नहीं। ये नादान तो ये सारे ही हैं सर। ये जो अली भाई बैठे हैं हमारे, ये अपने आपको बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा नॉलेजेबल समझते हैं। आप क्या समझते हो, ये पढ़े लिखे? ये उनसे बड़ा नादान है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मोमिन है। मोमिन जो आता है ना शुरू शुरू में, वो इतना ओवर जी जी कॉन्फिडेंट होता है। जब एक जी। मुस्लिम को देखता है ना, वो पहली पहली बार वो कहता है, अरे ये मेरे इस्लाम के बारे में बकवास करता है, रुक 2 मिनट में ठीक करके आता हूँ इसको मैं भी। और जब यहाँ आता है ना और आकर के 5 मिनट से गुजर जाते हैं बात करते हुए, उसको एहसास हो जाता है कि आज तो गलत जगह फंस गया। हाँ समीर भाई, आप अब अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरे बारे में क्या बताऊं? गली गली में मेरा किस्सा है, चलो और गली सुनो, गली में देख करके अभी आपने तुम कहा चाहे था लिख कि लो मैं, मेरे लिए फर्रे, चाहे लिख लो पर्चे। तो आप जो है ना आप तो मुसलमान थे, पक्के मुसलमान थे? ये पक्का कच्चा क्या होता है भाई? मुसलमान तो मुसलमान होता है ना जिसने कहा मतलब मन कि क़ाल ला इलाहा मतलब कि इल्लल्लाह फदखलल जन्नता। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा, वो मुसलमान। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, इसमें पक्का कच्चा कहां से आ गया? हाँ मतलब कि आप जो है ना वो नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे। मैं वो सब सवालों का जवाब दूंगा। पहले ये मानो कि कुरान के अंदर जो क्रिएशन का सीक्वेंस बयान किया गया है वो साइंटिफिक नहीं है। या तो साबित करो साइंटिफिक, दोनों में से एक काम करो, या तो मानो या तो साबित करो। क्या क्यों कहा? करेंगे हम? मैंने कहा या तो अपना आर्गुमेंट साबित करो, या तो ये मानो कि आपका आर्गुमेंट झूठा था क्रिएशन के ताल्लुक से, कि वो साइंटिफिक है। अरे भाई मैंने तो आपके साथ कोई आर्गुमेंट ही नहीं की थी। अच्छा, तो 1 घंटे क्या कर रहे थे फिर आप मेरे साथ? खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे? तो ये तो आप बता रहे थे मुझे कॉन्ट्रडिक्शन, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था। नहीं, आपने ये कहा था ना कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस जिक्र के अंदर, यही इसकी हिफाजत है। तो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन साबित किया आपको। और साथ ही जो आपने दूसरा दावा किया था कि साइंटिफिक है इसकी क्रिएशन, तो वो भी मैंने आपको साबित की कि साइंटिफिक नहीं है। आप खुद ही नहीं कह सकते कि साइंटिफिक है। अरे नहीं समीर तो भाई, मैंने क्या कई बार बच्चे पूछा को आपसे, साबित मुझसे नहीं कर रहे हो? बैठती। किसी स्कॉलर के सामने जाके साबित करो ना। आप स्कॉलर हैं? अली भाई बीच में मत बोली प्लीज। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मैं मिनट भी एक मिनट। बच्चा हूँ, अली भाई आप स्कॉलर हैं? फिर भी तुम लोग को धो देता हूँ। यार देखा, मैं भी बच्चा इसको हूँ, फिर कहते भी तुम लोग को धो देता हूँ। देख रहे हो, इसको कहते हैं और कॉन्फिडेंस मुस्लिम। देख रहे हो आप, इतना कॉन्फिडेंस है, बच्चा और होने के कॉन्फिडेंस बाद है भी बंदे तुमको को। कितना बार धोया हूँ। कहाँ से धोया है? सरफ से कि साबुन से? दोनों लगा के, दोनों अच्छा, लगा दोनों के। लगा के। कहाँ लगाई थी, अपनी तशरीफ पे कि अपने मुंह पे? अबे धोया किसको जाता है, बंदे को ना, उसकी तशरीफ पे लगा के। मैंने तो किसी बंदे को धोता नहीं देखा, मैंने तो कपड़े को धोते देखा है आज समीर तक। भाई आप अपने मैं तो बारे में समीर को थोड़ा धोता हूँ। बताएं। मैं आपने बताऊं हिंदू आपको कैसे मत। धोया था किसी मुल्ला ने? आपको किसी मैं मुल्ला बोल रहा ने जो हूँ, है आप ना रात किसी को ईशा स्कॉलर के के बाद सामने बुलाया था साबित कि करके नमाज दिखाओ पढ़ो। ना। किसी अरे स्कॉलर अली के सामने आप सुनो, साबित करके दिखाओ। अरे अली सुनो तब ना मैं भाई। अरे यार अली सुनो तो भाई, लड़ने आए हो कि बात करने आए हो? मैं बताऊं आपको कैसे धोया था मुल्ला ने?
रात को ईशा की नमाज के बाद आपको हुजरे में बुलाया था इमाम साहब ने और कहा था जरा मेरे पाँव दबा देना, और पाँव दबाते दबाते जो है ना आपके अपना हाथ में कहानी केला बता रहे थमा हो ना, दिया। सच वाला की तरह नहीं, अपनी कहानी आपके बता। आपके हाथ में जो है केला थमा दिया मौलवी साहब ने, और जब से आपने वो केला खाया है तब से आपका जो ईमान है ना वो 7वें आसमान पे पहुंच गया, पता है आपको? समझिए, ये तुम्हारी, जब तू कह रहा है कि स्कॉलर से डिबेट करो बच्चे को मत बताओ, तो भाई तो तू भी तो बच्चा ही है, क्योंकि ना तो तू स्कॉलर है और ना तो तेरी उम्र 25 साल से ऊपर है, तो तू भी बच्चा है मेरे लिए और तू भी स्कॉलर नहीं है, तो तेरे से क्यों बात करूं फिर? वो कम से कम वो कम से कम बैठ के यहाँ सुन तो रहा है भाई, समझ तो रहा है बात को, तेरी तरह जाहिल जाहिल बना तो नहीं कर रहा है जिससे तू और कॉन्फिडेंस है। करूंगा मैं तेरे से भी इसी पे बात करूंगा, मैं देखूंगा तू कितना बड़ा साइंटिफिक और कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, इसी पे बात करूंगा तेरे से भी। जरा 2 मिनट सब्र कर, समीर से बात कंप्लीट कर। हाँ जी समीर, हाँ या तो समीर ये भाई। कहो कि ये साइंटिफिक नहीं है या तो उसको साइंटिफिक साबित करो, क्या ख्याल है? भाई हो सकता है ये साइंटिफिक हो और हो सकता है ना हो, मैंने कहा मुझे नहीं, नहीं पता। हो सकता है तो इस्लाम नहीं चलता। अगर कोई चीज साबित है उस पर इस्लाम चलता है। कुरान की आयत है वाज़े तौर पर साबित है, चलेगा। हदीस है वाज़े तौर पर साबित है, चलेगी। हो सकता है का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। होने को तो ये भी हो सकता है कि मोहम्मद झूठा रसूल था, होने को तो ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह वो खालिक कायनात है ही नहीं जो कुरान में बताया गया है, होने को तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, जी भाई, साइंस की आप बात कर रहे हैं ना, तो साइंस से आप ये कैसे ये दावा साबित मेरा था करेंगे? कि आपका था कि कुरान में क्रिएशन का जो सीक्वेंस बताया गया है वो साइंटिफिक है। मेरा था कि आपका था? किसका था? आपका था ना। तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं दावत दे रहा मैंने हूं आपको कि आप साबित कीजिए अपना मेरा दावा। नहीं था, मैंने कहा कि ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक। मैं आपको दोबारा रिपीट करके सुनाऊं जो आपने बोला था ये साइंटिफिक है, फिर मैंने बोला था कि साइंटिफिक पे भी बात, साइंस पे भी बात कर लेंगे, साइंस तो है ही नहीं कुरान में। पहले हम लोग जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन पे बात करते हैं, ये मैंने बोल के आपको वो दिखाई थी ना, क्या फुसिलत। अब आप अपनी बात से अगर हटना चाह रहे हैं, फिरना चाह रहे हैं तो फिर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। कह दे मेरे से गलती हो गई, मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई। हाँ सुने, जो सुनाइए। एक मिनट। हाँ, अब बताएं। अच्छा आप दोबारा बताऊं? नहीं, और साइंस के बारे में तो वो मैंने यूट्यूब पे सुना था। ओके, तो अब समझ में आ रहा है कि जो यूट्यूब पे सुना था वो झूठ था, फर्जी था। यूट्यूब पे सच और झूठ नहीं बता रहा था। मैं कह रहा हूं मैंने आपको सच सामने दिखा दिया कुरान की आयतों से, आपने खुद इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, खुद समझा, खुद मुझे बताया। अब आपको समझ में आ रहा है कि जिसने आपको यूट्यूब पर वो वीडियो बनाई थी उसने आपको जलेबी दे दी। नहीं, उसमें उसने ये नहीं कहा था, ये मतलब कि जो आप बता रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं। उसने तो तकरीबन, मुझे तो याद नहीं है कि कब मैंने वो जो नहीं तो देखी थी। उसने तो खैर खुतबा दिया होगा, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा था जिसने बताया, जिसकी वीडियो आपने देखी थी? हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा चले चले, मैं आपको जो है ना थोड़ा सा मौका देता हूँ, क्योंकि आप मुझे अच्छे इंसान लगे। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा भाई, एक बार जो है आप कुरान को तर्जुमे के साथ अपने आप खुद से पढ़ें। ना तो किसी मुल्ला की सुने, ना किसी मौलवी की सुने, ना किसी यूट्यूबर को सुने भाई। किसी एक्स मुस्लिम को भी नहीं सुने, मुझे भी नहीं सुने। मैं कह रहा हूँ मुझे भी मत सुनना, मेरी भी मत मानना। लेकिन अपने आप खुद से एक बार मुताला करो अपनी हदीसों का, अपनी कुरान का, और उसके बाद समझो। अगर तुमको ये सही लगता है तो उसके उस वक्त तक तुमको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि मेरे जैसे इंसान से डिबेट कर सकते हो आकर के। और अगर आपको पढ़ने के बाद ये लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो अगली बार आना और ये कहना कि देखो समीर भाई, जैसे आपने इस्लाम को छोड़ा था, मैंने भी पढ़ के और समझ के इस्लाम को छोड़ दिया, मैं भी तो ठीक है। ठीक है भाई, अब बात जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं कि मैंने पढ़ा। बात हो गई है और बस। मेरी पर्सनल लाइफ अगर आपको जाननी है, मेरे चैनल के ऊपर सबसे पहली वीडियो है वाई एक्स नहीं, मुस्लिम समीर लेफ्ट इस्लाम। न्यूज नेशन के अब ऊपर आप मेरी वीडियो है, सुन लीजिए पहले। न्यूज नहीं। नेशन के ऊपर मेरी वीडियो है कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा, मेरा पहला नाम क्या था, मैं कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से मेरा ताल्लुक है, किस फिरके से ताल्लुक है, मैं क्या करता था, वो सब की मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो जाकर के देख लेना। सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई? नहीं, इस्लाम, देखो, आपने कहा था कि मैं हिंदू मजहब अपनाया है, तो इसका अरे मतलब यार, आप जो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है। और हिंदुइज्म पे बात हम इस चैनल पे नहीं करते, मेरा एक दूसरा चैनल है सनातनी सिद्धार्थ के नाम से।
संडे के दिन उसको स्ट्रीम करता हूँ, जो हिंदुइज्म पे सवाल है वो वहां से पूछना मुझसे, ठीक हो गया? लेकिन मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं भी मतलब कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी एक मुस्लिम बनना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल उससे पहले आपको इस्लाम को स्टडी करना पड़ेगा, पहला काम आप वो कीजिए, फिर तय कीजिएगा कि आपको मुस्लिम बनना है कि नहीं बनना, ठीक है भाई? इस्लाम को तो स्टडी करूंगा, लेकिन मैं आप मतलब कि जिस रिलीजन पे आप हैं उसके बारे में तो मेरे जानना बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, आपके लिए नहीं, जरूरी आपके सबसे बारे में जानना नहीं, है कि आप आपके कौन सा। रिलीजन के बारे में, मतलब कि आप हिंदू धर्म में तो आप मूर्ति पूजा करते हैं। देखो अगर मैं अरे भाई, ये तो आपका तो अकीदा है ना कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, ये आपका अकीदा है ना कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता मूर्ति पूजा, नहीं करता। आप तो आप अच्छा मेरा आप सवाल नहीं पूछेंगे करते, तो आप क्या लेकिन करते हैं? आपने तो अब कहा था सुनिए ना, कि मैं सुनिए ना, हिंदू धर्म। अरे भाई मेरे सुन ले, अब तो आगे का सवाल पूछा क्या करते हैं, फिर ये बात लंबी होगी, मुझे नहीं करनी है डिस्कशन। मैंने क्या बोला, संडे को मेरे चैनल पे आना, सनातनी सिद्धार्थ नाम से चैनल है, सर्च कर लो जाके, या मेरे चैनल पे जाओगे ना तो चैनल सेक्शन में आपको चैनल मिल जाएगा। संडे को वहां आना, जितने सवाल पूछने हैं हिंदुइज्म पर उतने पूछना, मैं एक पर भी मना नहीं करूंगा। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच, आप थोड़ा सा स्टडी करके आओ इस्लाम पे, आपकी नॉलेज बहुत कम है।